I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get bored of killing. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand. हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। ये जो वीडियो है ये वीडियो कल का है, कल सुबह के अभी समथिंग 8 बज रहे हैं और संडे है, मतलब कि आज कल तो संडे था तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मंडे है, कल संडे था तो रविवार का दिन था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आलू उबाल लिए हैं क्योंकि आज बनने वाले हैं आलू के पराठे। तो आलू उबाल लिए थे मैंने, उबाल करके उसको पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया था। और साथ ही उसको मतलब उसका जो चोखा बनाने के लिए मैंने सब्जी वगैरह वो फ़ौरन वगैरह सब तैयार कर लिया है। प्याज, मिर्च, लहसुन, टमाटर सारा कुछ रेडी कर लिया है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं, संडे का दिन है और तो थोड़ा सा आराम से उठते हैं उन लोग। और मैं भी नहीं उठाती हूँ तब भी उन लोग उठते नहीं हैं, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया था आटा, और आटा लेने के बाद में मैं बैठ गई थी नीचे क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ़ रहती है। तो नीचे बैठ करके ही मैं आटा वगैरह गूँथती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया था ढेर सारा आटा क्योंकि पराठे में लगती है बहुत सारी आटे। तो आटे को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है, यहाँ पे नरम गूँथ लेंगी ताकि नरम गूँथने से क्या होता है कि पराठे फटते नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको आटे को ही टाइट गूँधोगे ना तो फिर ऐसे में पराठा टूटने लगते हैं, फूटने लगते हैं। तो उसके बाद में गूँथ लिया था आटा वाटा। फिर थोड़ा सा समय बचा था तो उसमें क्या करा मैंने कि मशीन में कल जो मैंने कपड़े लगाए थे ना, बहुत सारे खूब सारे कपड़े लगाए थे। तो उनमें से मतलब कि थोड़ा बहुत कपड़ा जो लास्ट में मैंने धोया हुआ था वो मशीन के ड्रेन में ही रह गया था। तो कल सूखा नहीं था और कल रात को मैंने जब सुखाया तो उसके लिए जगह भी नहीं था। तो फिर उसको आज मैंने निकाला मशीन से और फिर आज ही सुखा रही हूँ। और गेट मेरा धुला हुआ था क्योंकि कल ही मैंने कपड़े सुखाए थे तो धुला हुआ था। तो और उसको पोछा नहीं मैंने, गंदा नहीं था, तो डायरेक्ट कपड़ा ही सुखा दिया। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। धूप अच्छी खासी हो रही थी, जल्दी वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सूखे हुए हैं 70 to 80%। तो 10-15 मिनट में ही सूख जाएंगे। बट एक के ऊपर एक डाला है तो फिर उसको समय लगेगा सूखने में, अंदर को सूखने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दिन भर वो रहेगा, शाम को मैं खोल लूँगी, निकाल लूँगी मतलब। उसके बाद में यहाँ पे फटाफट से मैं चोखा बनाने की वो कर रही हूँ क्योंकि पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो सब्ज़ी बना करके उसका फिलिंग तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे फ़ौरन मैंने लगा दिया था और जैसे वो भून रही थी मेरे पास थोड़ा सा समय बचा था गाइस। तो मैं लग गई थी कपड़ा तय लगाने में और ढेर सारा कपड़ा था जो मैंने कल रात को ही हॉल पे सुखाया था। तो वो सारे कपड़े मैंने सुबह उठते ही समेटा। सुबह उठती ऐसे सबसे पहले तो मैंने कपड़े समेटे, बाद में मैंने मुँह धोया क्योंकि कपड़े सारे पड़े रहते हैं ज़मीन पे ही, तो चलने का भी जगह ऐसे रहता नहीं है क्योंकि नीचे फर्श पे ही सारा बिछा रहता है ना। तो जैसे ही बेडरूम में उठती हूँ, उठते ही फटाफट से सारे कपड़े समेट करके सोफे पे या फिर चेयर पे रख देती हूँ। तो इससे जो है जगह खाली हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर बाकी का काम मैं करती हूँ। तह लगाने का काम बाद में करती हूँ, पहले तो समेट लेती हूँ क्योंकि सुबह तह लगाने का समय रहता नहीं है। सुबह डायरेक्ट उठने के बाद में मैं नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह बनाने की कोशिश करती हूँ।
उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पे स्लैब्स साफ़ करने का देख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा काम हो गया था। मैंने भी नाश्ता कर लिया था। ये सार्थक और ये दोनों मंदिर गए हैं, तो उनको आने में शायद टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा कि क्या पता नहीं, पर मैं सोच रही थी कि प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँ, बाद में फिर और बनाऊँगी तब करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और पहले तो जितने भी सामान रखे हुए हैं इन सबको मैं सेट कर दूँगी। ये सब लोटे वगैरह बाहर निकले हुए पूजा वगैरह के, और ये पराठे की फीलिंग्स रखी हुई है ऊपर में, तो उनको मैंने रख दिया है क्योंकि अभी और बनाना ही है मेरे को। तो और यहाँ पे दही रखी थी झिल्ली में, उसको मैंने निकाल करके जो है एक उसमें रख दिया था प्लेट में, और उसके बाद में फिर स्लैब्स को पोंछ रही थी। और यहाँ पे मुनगा इन्होंने दे रखा था, पड़ोसियों ने ही शायद अपने गाँव से लेकर के आए थे ढेर सारा, तो सबको बांट रहे थे। तो कुछ मेरे को भी दिए थे, बट थोड़े मोटे मोटे थे, तो मोटे वाले मुनगे ना मेरे को नहीं पसंद आते हैं, बट घर का है, देसी है, तो फिर ट्राई करूँगी बनाने का, शायद अच्छा लग जाए। नहीं तो मुझे तो मोटे वाले पसंद नहीं आते बहुत ज़्यादा। तो एक तो बहुत ज़्यादा ही मोटा था, कुछ ज़्यादा ही, तो उसको मैंने फेंक दिया था। बाकी के रखे हुए हैं, 5-6 ठो दिए थे, तो इतना काफ़ी है 2 लोगों के लिए। बच्चे लोग तो मुनगा खाते नहीं हैं, हम ही लोग बस खाते हैं, उन लोग तो खाते नहीं है। जैसे दाल मुनगा बनाओ तो दाल को खाएंगे, या फिर मुनगे आलू बड़ी बनाओ तो आलू बड़ी को खाएंगे, बट मुनगा खाते नहीं है। तो हम 2 के लिए काफ़ी रहता है, 3-4 जैसे लकड़ी रहता है तो उतना भी ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे स्लैब्स को मैं अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं उनको साफ़ करूँगी। और जैसे ही गाइस मैंने स्लैब्स क्लीन किया, ये लोग आ गए तुरंत ही। आने के बाद तुरंत नाश्ते का डिमांड करने लगे। फिर मेरा जो माथा है वो थोड़ा सा गर्म होने लगा था, क्योंकि अभी ही तुरंत मैंने स्लैब्स क्लीन किया हुआ था। और फिर इन लोग आ गए तुरंत ही, और तुरंत नाश्ता मेरे को बना करके देना है, क्योंकि सार्थक खाया नहीं था। सुबह उठने के बाद में, नहाने के बाद में डायरेक्ट मंदिर चला गया था, तो खाया नहीं है उसने नाश्ता वगैरह, तो मेरे को अभी तुरंत फिर से बनाना पड़ेगा। तो नीचे भी मैं पोंछ रही थी, नीचे भी गंदा हो जाता है फर्श, तो पोंछ दिया मैंने नीचे भी फर्श को। और उसके बाद में फिर से आटा लगा दिया, और फिर से फटाफट से लोई वगैरह बना करके अपना रोटी बनाऊंगी। तो देखिए ऐसा ही होता है गाइस एक वुमेन के साथ में। हम कितना बार मतलब एक ही काम करते हैं। अभी मैंने ये काम पहले और किया, फिर अभी दोबारा कर रही हूँ। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अभी ये नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, तो फिर यही काम मुझे और दोबारा करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारी लाइफ किस तरह से मतलब बिज़ी रहती है, बस वही काम वही काम वही काम। तो यहाँ पे पराठे फटाफट से मैं सेक लेती हूँ, और ऑयल नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसको मतलब डाला तो बहुत कम था, तो फिर यहाँ पे घी में ही मैं पराठे सेक रही थी। वैसे पराठे मुझे तेल में ही पसंद आते हैं, तेल में ही अच्छे लगते हैं, बट तेल अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने घी से सिकाई किया और ले आई थी एक प्लेट। और प्लेट लाने के बाद में थोड़ा सा दही वगैरह लिया और नमक वमक डाले, थोड़े से मिक्स किए, हाथ धोया। उसके बाद में पराठे हो चुके थे तैयार। थोड़े से मैंने वेट किया, उसके बाद में फिर बाबू को दे कर के आ जाऊंगी। और ना खाने में आज मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यही ये दोपहर को खाने वाले हैं। अभी नहीं खाऊंगा बोले, दोपहर को खाऊंगा। उसके बाद में फिर से स्लैब्स क्लीन किया, और एक रोटी एक्स्ट्रा बच गया था, तो उसको मैंने
खाने के लिए दिया, मतलब 2 सार्थक को दिया। और उसके बाद में देखिए मेरे कपड़े तह करके रखे तो हैं, लेकिन मैंने इसको रखा नहीं है रेक पे, अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और मतलब कि यहाँ पे रखे हुए हैं चेयर पे, वो अभी तह ही नहीं लगाए हैं। तो पोछा तो वैसे झाड़ू पोछा मेरे सुबह ही लग गया था, लेकिन फिर भी अभी और पोछा लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने नाश्ता करा है। तो फिर नाश्ता करके उन लोग थोड़ा बहुत गिरा ही देते हैं, पराठे ही खाए हैं तो रोटी के टुकड़े, सब्जी के टुकड़े ऐसे गिर जाते हैं। तो उसको ऐसे ही मैं टेम्पररी पोछा लेकर के ऐसे पोंछते हुए निकलती हूँ। इससे थोड़ा घर भी क्लीन हो जाता है और किसी भी प्रकार की ऑयल वगैरह, चिकनाहट वगैरह टाइल्स पे नहीं रहती है, तो घर जो है वो साफ़ सुथरा लगता है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से मैं कपड़ा लग गई थी तह लगाने के लिए, और इनके जीन्स वगैरह थे तो इन्हीं को मैं तह लगा रही थी यहाँ पे। उसके बाद में गाइस ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट रात का वीडियो है। यहाँ पे मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही थी, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ स्पेशल शाही पनीर, पुलके और जीरा राइस। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया और मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बटर, 1 इंच काट दिया है, 1 इंच से ज़्यादा ही है वो, तो उतना बटर मैंने काट करके डाल दिया है और दोनों को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही ये गर्म होंगे इसमें मैं डालूँगी प्याज की जो मैंने प्यूरी बना करके रखी हुई है वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मगज और काजू का पेस्ट। मगज और काजू को मैंने पीस लिया था और रख दिया था, ठीक है, क्योंकि ये शाही पनीर में ये जो पेस्ट है वो जाता है। उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं प्याज के पेस्ट और इसको फिर मैं गोल्डन फ्राई होने तक भूनूंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर बाकी के सामग्री जो है वो ऐड करूँगी। एक तरफ मैंने दूध रखा है, दूध से मैं तुरंत मलाई निकालते जा रही हूँ, क्योंकि शाही पनीर में मलाई डालना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बनती ही नहीं है। तो मलाई डालना ज़रूरी है, और मेरे पास मलाई था नहीं, तो मैं तुरंत ही दूध को बार बार गर्म करके उसको ठंडा करके बार बार मलाई निकाल रही थी, ताकि मेरे सब्ज़ी के लिए थोड़ा बहुत हो जाए। वैसे तो मलाई ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, पर मेरे पास था नहीं, तो मैं जितना मेरे यहाँ से बनेगा उतना मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मतलब शाही पनीर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि ऐसे बनेगा, पर इतना है कि ठीक ठाक बन जाएगा खाने के लायक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही प्याज जो है वो भुना मेरा, उसके बाद में मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है और इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि अभी ये जो स्मेल आ रही है, इसकी खुशबू जो आ रही है वो भी एकदम टमाटर की खुशबू आ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पकाया। पकाने के बाद में इसमें मैंने डाला शाही पनीर मसाला, 1 बड़ा चम्मच लेकर के डाला। साथ ही में मैंने डाला काजू और जो मगज के पेस्ट बना करके मैंने रखे हुए थे वो डाले मैंने, और उसके बाद में इसको हम चम्मच से चला देंगे। इसमें और ज़्यादा कोई बेसिक मसाले बिल्कुल नहीं जाने वाले, इसमें ना ही मिर्च जाएगा, ना ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा, ना ही हल्दी पाउडर जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। सिर्फ मतलब ये पेस्ट है टमाटर प्याज का और काजू और मगज का पेस्ट, मलाई वगैरह ही इसमें मेन रहता है। तो इसमें थोड़ा सा मसाला मैंने और ऐड कर दिया, और उसके बाद में इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे, पानी वानी डाल करके भूनेंगे थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे, फिर थोड़ी देर में पानी वगैरह डाल करके भूनेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर ही भुनना है, एकदम ज़्यादा नहीं भुनना है इसको, बस थोड़ा देर भुनने के बाद में जो है इसमें हम डालेंगे मलाई। और देखिए मलाई मेरा इतना ही मेरे से हो पाया था, तो इतना ही मलाई मैंने डाल दिया था, और आप थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालें तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। अब आइंदा मुझे कभी अगर शाही पनीर बनाना हुआ तो मैं 1 दिन पहले प्रिपेयर करके रखूँगी, मलाइया वगैरह बना करके रखूँगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है मलाई ऐड, और अब मैं कर दूँगी मिक्स। एक तरफ मैंने चढ़ाए हुए हैं चावल, और बाद में मैं बनाऊँगी रोटियाँ। वैसे मैंने आटा लगा करके रख दिया है, बाद में मैं आटा वो कर दूँगी, लोइया बना करके फटाफट से रोटियां बना दूंगी। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे ही मलाई डालेंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा 1 गिलास के करीबन, जितना आपको क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा ग्रेवी जो है एकदम ज़्यादा थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ग्रेवी रहता है ना तो अच्छा लगता है।
है ना, गाढ़ी ही हो लेकिन हो ग्रेवी एकदम, ये नहीं कि ग्रेवी कम हो जाए और पनीर ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए पनीर को मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिए थे और इसको तलना नहीं है क्योंकि तला हुआ पनीर शाही पनीर में नहीं जाता है, कच्चा पनीर ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे कच्चा पनीर जो है बिना तले, और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम पनीर है। इसको मैंने वैसे तो 2 दिन पहले इन्होंने लाया था और लाए थे तब तो बहुत ज़्यादा नरम था, पर 2 दिन रखना पड़ा क्योंकि हमारे पास दूसरी सब्जियां थी उसको बनाने के लिए। तो उसके बाद में फिर बनाना था तो हमने इनको शाम को ही निकाल करके रख दिया था ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी ना नीचे से ऐसे लटक रही थी, पता है, जब मैं चम्मच चलाना चाह रही थी ना तो पनीर जो है वो नीचे चिपक गई थी। लेकिन इसमें पानी और ग्रेवी दोनों है उसके बावजूद भी, तो फिर मैंने हल्का सा ही चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, ताकि पनीर जो है वो एकदम टूट ना जाए। ऐसा वैसे तो टूटता नहीं, पर नीचे चिपक जो गए थे तो उसकी वजह से मैंने नहीं चलाया। अब देखिए मेरा ये लास्ट आ गया था, बन गया था ये। तो उसके बाद में फिर मैंने डाल दी कसूरी मेथी, धनिया पत्ता धनिया भी इसमें नहीं जाता है, कसूरी मेथी ही जाता है। और साथ में आपके पास क्रीम हो तो आप इसमें क्रीम डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्रीम नहीं था तो मैंने क्रीम नहीं डाला था। और यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो एकदम बन करके रेडी है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी करा था तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। और बस यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ बंद और बना लूँगी मैं रोटियाँ और साथ में कर लूँगी जीरा राइस और साथ में गरम गरम हम लोग फिर डिनर करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।